रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, आपका शुक्रिया। युस तुम सवाल पृछो यथ मज नाव हन मे जरूरत कह तुम हेतु नाव अमिस पोलिटिकल नफर सुन पान यम जन पतमिस अकिस पन्ने प्रेस बाइट मज बयान दितमुत कि मुफ्ती साहब हसा कोर जनाब अल्ताफ बहारी साहबन मजबूर बीजेपी अलायंस करने खतर। चूंकि बह वन यथ पन पन नजरिया मेरी जो राय है मैं इस तरीके से दे दूंगा कि कशिर पे वन बेअकल न कह गर पत दा। यमिस नफर सुन तुम नाव हेतु नजीर अहमद यत्तू युस हाल ही अकिस नवजायद पार्टी मज आमुत युस तम बयान दुत बह वन तुम यथ पे कि यम सात PDP तो BJP पान वन हुकूमत शराकत थी, इनके आपस में कोलेशन थी। आपको याद होगा इस कोलेशन में ये व्यक्ति, ये बंदा उस टाइम भाजपा की मेहरबानी की वजह से, BJP की मेहरबानी की वजह से एक सरकारी सीमेंट फैक्ट्री का इन्होंने उसको हेडमेट बनाया था, सीमेंट बेचने के लिए बनाया था। यह कथ सिनेरियोस मज पे अमिस वनकस याद कि मुफ्ती साहबन हसा कोर अल्ताफ साहबनस वनस पे BJP सर रलवन अथवास कोर तिमन सत मज क्या अमिस मकसद अगर यह सिंसियर आसा लुकन हुंद ये अवामुक ये कौमुक तेल वन तमी सात मुफ्ती साहब मतलब तूत सो मतलब लो लेवल हुंद लीडर के वो एक मंजे सियासतदान थे, एक दिग्गज नेता थे। क्या उनको अपनी सोच नहीं थी कि मैंने क्या करना था क्या नहीं करना था? वो इसके सोच के हिसाब से चलते। यह बेसिकली वनकस तथ पार्टी से मुंसलिक तथ पार्टी मज यम जन लीडर तमो पतमिस सिनेरियोस मज पतमन मे पता बहुत तिमन सत रोदमुत, मे तिमन सत 15 वरी गुजरमित। तमो यह सियासत कर्म कि इज्जतदार इंसानस कित पे वालो इज्जत। इन्होंने कुछ, मैं यही कहूंगा जिस लीडर के साथ वो आज चल रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसे गुंडे पाले थे जो हमेशा इज्जतदार लोगों की इज्जत कुशाई करते थे। आज भी जब उन्होंने नई पार्टी बनाई है, DAP उसका नाम है, अभी नाम भी कंफर्म नहीं है, कभी DAP कहते हैं, कभी DAPA कहते हैं, कभी DPA भी कहते हैं। अभी नाम चुनने में इनको सालों लग जाएंगे। तो आज भी उस पार्टी में उन्होंने ऐसे ही कुछ बंदे, कुछ गुंडे पाले हैं जो जिनकी यही डायरेक्शंस होती है कि एक इज्जतदार इंसान की कैसे इज्जत कुशाई की जाए। इस व्यक्ति को, इस बंदे को मैं एक मशवरा, मुफ्त में मशवरा देता हूं कि जिस तालाब में वो आज कूदा है, जिस तालाब में वो आज डींगे मारने की कोशिश कर रहा है, इस तालाब में मैं भी पिछले 20-25 साल से इस तालाब में होके आया। इस तालाब में हमें एक पानी का कतरा भी, एक पानी का बूंद भी नसीब नहीं हुआ। आप अक्लमंद है, दाना है, लोग समझते हैं मैं किस लीडर की बात कर रहा हूं, मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं भी उस पार्टी में होके आया। ये सूखा तालाब है और ये बंदा जो अब रिसेंटली इस पार्टी में आया है, इस तालाब में घुसा है, ये इंशाअल्लाह इसमें नंगा होके वापस निकलेगा। बात रही अल्ताफ साहब की। अल्ताफ साहब एक मंजे हुए इंसान है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक दिग्गज इंसान है, साफ गो इंसान है, जो बात करते हैं बिल्कुल सच्ची और बेबाक बात करते हैं। उनके बारे में जो इसने इस तरह की बेहुदा बात की है, वो बिल्कुल मतलब एक नाशाइस्ता बात इसने की है। और इस बात पे इनके लीडर को, इसके लीडर को, अल्ताफ साहब की बात कर रहे हैं, वो बेचारा अभी वो बच्चा है। अगर अल्ताफ साहब ने इस तरह का बयान दिया है, इस तरह की इनविटेशन दी है, सभी पार्टियों को इनविटेशन दी है, तो उसमें कौन सा
गलत। ये तो एक खुशाइंदा बात है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, इसकी सराहना करनी चाहिए। अब एक मतलब उसके लिए एक मंच बनना चाहिए, सारी पार्टियों का एक मंच बनना चाहिए, स्टेज बनना चाहिए, जहां पे इस तरह की बात, वो थोड़ी ऐसे है कि उसके कहने पे अल्ताफ साहब लाल चौक में खड़े हो जाएंगे और उसके सामने बोलेंगे कि आजा भाई तेरे को क्या बोलना है। ये मतलब इस तरह की गैर जरूरी हरकतें ये शोभा नहीं देती है। ये पिलवर, यहाँ पे मंजे हुए लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, दिग्गज लोगों की ये सरजमीन है, और इस सरजमीन में इसी तरह के मतलब वो उसी तरीके से काम होना चाहिए, इसी तरीके से मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हमारे नेता ने उनको दावत दी है और उसी हिसाब से एक मंच बनेगा। अगर उनको बाकी पार्टी के लीडरों को हमारे लीडर की इस राय के साथ उनको मेल खाता है तो उनको भी इस बात का वेलकम करना चाहिए। मैं आपको इस तरीके से परिचय कराना चाहता हूं। ये सबसे पहले जब इसने पॉलिटिक्स में कदम रखा है, पहले ये हकीम यासीन साहब की पार्टी में था। हकीम यासीन साहब ने उसको एक पहचान दे दी, इसको मैंडेट दे दिया सारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इस बंदे ने उसको भी धोखा दिया और छोड़ दिया यासीन साहब को। उसके बाद पीडीपी में चला गया। पीडीपी में भाजपा की मदद से, बीजेपी की मदद से उसको जेके सीमेंट्स का वो हेडमेट बनाया। उनका एहसान भी छोड़ के पीडीपी से भी ये भाग गया। उसके बाद अल्ताफ साहब के साथ आ गया, अपनी पार्टी में आ गया, अपनी पार्टी को भी छोड़ दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी में चला गया, उन्होंने भी उसको अच्छी खासी रेस्पेक्ट दे दी, अच्छी खासी इज्जत दे दी, अच्छे मुकाम पे उसको लाके खड़ा कर दिया। वहां से भी निकल गया, अब डीएपी में आ गया, न जाने कब तक उसमें रहेगा। ये गैर जरूरी बातें करता है, ये गैर जरूरी हरकतें करता है। अब उसका कोई मतलब वो कल क्या होगा, आज क्या होगा, आने वाले कल में ये क्या होगा, उसका कोई पता नहीं है। ये इस तरह की बेहूदे बातें करता है। जो उसने कहा है कि मतलब आजाद साहब को उसने तंदूर का नाम दिया और हमारे अल्ताफ साहब को उसने कर्नल दिया, हिसाब से खुदाइयत को चैलेंज करता है। आपको इससे पहले मैं आपको ये बात अपनी पूरी कर दूं, उसका जवाब दूं, तो मैं यही कह रहा था आपको कि वो खुदाइयत को चैलेंज कर रहा है, कुरान को चैलेंज कर रहा है। कुरान पाक में क्लियरली साफ साफ अल्फाजों में लिखा है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। वो अल्लाह जो है वो हर चीज पर कादिर है, किसको इज्जत दे, किसको जिल्लत दे। जिसको ये तंदूर कहता है, उस तंदूर की हालत आप देख लीजिए। जो लीडर हिंदुस्तान के ऐवानों में तकरीरें किया करता था, जो लीडर लाखों लोगों के सामने अपना भाषण दिया करता था, उसी लीडर को आज एचएमटी की गलियों में, नालियों पे खड़ा होके दो बंदों के सामने तकरीर करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि मैं किस लीडर की बात कर रहा हूं। और जिस अल्ताफ साहब को वो कर्नल के नाम से याद कर रहा है, और उसको अल्लाह की फजल से अल्लाह ने कितनी इज्जत दे दी, वो आज जम्मू कश्मीर की सियासत पे छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक तारे की तरह चमक रहा है। और अल्ताफ साहब के बारे में मैं आपको यही कहूं कि मैंने उसको देखा है कि ये बेबाक है, साफ सुथरा है, सच बोलता है, सच की सियासत करता है, झूठ की सियासत नहीं करता है। और मुझे पता है कि इस यत्तु ने क्यों इस तरह के बयान दे दिए, ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहता है। उस टाइम भाजपा अच्छी थी जिस टाइम भाजपा ने इसको जेके सीमेंट्स का हेड बनाया। रिसेंटली भाजपा ने, बीजेपी ने इनके लीडर को एक विशेष कमेटी जो है, जिसको मतलब वो वन नेशन वन इलेक्शन का मेंबर बनाया। तो इनको साफ तौर पे कहना चाहिए कि ये बीजेपी के एक अलाय हैं, इनको बीजेपी का एहसानमंद होना चाहिए, उनको शुक्रिया करना चाहिए कि बीजेपी ने इनके लीडर को एक कमेटी का मेंबर चुना है। ये जो तासुर देना चाहता है, साफ तौर पे आज लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझदार है। ये जो आज की पब्लिक है ये सब समझती है। इनको पता है कि बीजेपी का एलाई कौन है और किस बंदे को, किस लीडर को बीजेपी ने अपनी मोहर पीछे लगाई है। और ये जो इस तरह की ये
बातें करता है, मतलब गलत तरीके की एक मैसेज देना चाहता है, इसको मैं मशवरा देता हूं कि ये चीजें छोड़ दो, ऐसे बयानबाजी छोड़ दो, लोगों में घुस जाओ, लोगों की खिदमत में लग जाओ। लोगों के जो आज के हालात हैं, जो आज प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है, आज डेरिवेजरों का मसला है, बिजली का मसला है, मीटर्स का मसला है, उसकी तरफ ध्यान दें। क्यों रिंग लीडर ये बनना चाहता है, क्यों रिंग लीडर ये कर रहा है।